बोला। हमारे हमीरपुर जनपद में कुरारा ब्लॉक सिकरोही ग्राम में एक सिद्धपीठ दुर्गा देवी का मंदिर है, जंगल में है। तो वहाँ हम बचपन से रहे और ये बहुत सिद्ध स्थान है, लोगों की मनोकामनाएं भी यहाँ पूर्ण होती हैं। लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट है अध्यात्म। उस अध्यात्म ज्ञान में भी कुछ हमने यहाँ पुस्तकें भी लिखी हैं। रिद्धि सिद्धि के बहुत से संत भी हमसे मिले। खड़ाऊँ पहन करके जल में पार करना, पानी का घी बना देना, आकाश में उड़ने की विद्या सीख जाना। तो मैंने कहा गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, तो सब माया जानियो भाई। इसका एक सूत्र बना दिया कि माया का क्षेत्रफल मन गुणे इंद्रियाँ, असत का क्षेत्रफल है मन गुणे इंद्रियाँ। तो हमने सोचा कि असत के क्षेत्रफल में ही हमारा ज्ञान भटकता रहेगा, हमें सम्मान मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन स्वरूप का बोध इससे नहीं होगा। क्योंकि ये मन इंद्रियों का जो त्याग है, तपस्या है, जहाँ तक मन इंद्रियाँ जाती हैं, वो वास्तविक त्याग नहीं है, असत त्याग है। सत्य त्याग वो है जहाँ मन इंद्रियां न पहुँचे। तो कहाँ मन इंद्रियां नहीं पहुँचती? मन अहंकार के त्याग में मन इंद्रियां नहीं पहुँचती। इसलिए मन इंद्रियों के त्याग से ये जो मन अहंकार का त्याग है, ये वास्तविक और सत्य त्याग है। इस त्याग से ही मानो अपने जीवन का उद्धार करता है, क्योंकि मन अहंकार के संग से ही हम जीव कोटि में आते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा परवश जीव। 22 उपसर्गों में पर भी एक उपसर्ग है। पर माने अन्य। अन्य कौन है? जो अपने से भिन्न है। अपने से भिन्न क्या है? मन अहंकार। और वश शब्द वश धातु से बना है। वश धातु का अर्थ होता है रहना, यानी अपने से भिन्न में रहने वाले ज्ञान का नाम जीव, परवश जीव। स्वश भगवंता, स्व भी एक उपसर्ग है। स्व माने अपने में, वश माने रहना। अपने में जो ज्ञान रहता है वो भगवंता माने शिव है। जो पर में रहता है वो जीव है, जो स्व में रहता है वो शिव है। जीव कोटि में तो कमजोरी लिखी गोस्वामी जी ने। कई जगह चौपाइयों में आया कि गिरा बूंद ढाबर बर पानी, जिम जीवई माया लपटानी, एक दुष्ट अतिशय रूपा, ताबस जीव परा बहुकूपा। इस तरह से जीव में गोस्वामी जी ने कमजोरी बताई, लेकिन शिव की कमजोरी नहीं बताई। तो शिव से जीव जो है, जब ज्ञान मन अहंकार से असंग होकर पार होकर जाता है, तब वो शिव कोटि में आता है, अर्थात आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्म में हो जाता है। जब आत्मा में, परमात्मा में हो जाता है, तब उसके अंदर जो भय है, चिंता है, अशांत है, दुख है, वो मिट जाता है। इसका मतलब है कि दुख का, भय, चिंता, शांत का कारण ये नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, ऊंचा पद नहीं है। भय, चिंता, शांत, दुख के परिणाम का कारण है मन अहंकार का संग। और वो मन अहंकार का संग से असंग ज्ञान कैसे होता है? कृपा से। जब वो कृपा में जब दर्शन होता है मन अहंकार का, गुरु जी ने लिखा है कृपा प्रभु की है, अहंकार देख लेते हैं हम। और देखने में विवेक की आवश्यकता है, और विवेक कैसे होता है? कृपा से। मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजते कृपा करी रघुराई। मन कर्म की वचन की चतुरता कैसी छूटती है? सेवा से, निस्वार्थ असहाय पीड़ित लोगों की। तो महाराज जी ने इसका एक सूत्र बना दिया कि सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।